हरि वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। ध्येयं सदा परिभवग्ननिष्ठदोहम् तीर्थस्परं शिवविनं छिनुतं शरणं। भृत्यार्दधं प्रणतपालभवातिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वंशी विभूषितकरानवनिरदाभा पीताम्बरदरुणबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनव रघुवर विमल यस जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु महि हरो क्लेश विकार। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे रानी की जय। श्री ठाकुर संकट मोचन जी महाराज की जय। सभी संतों की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भारत माता की गौ माता की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कथा सुनी थी भरत जी महाराज की। आज आगे की कथा हम लोग उनके दूसरे जन्म की सुनेंगे। आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी है।
लंबी कथा है, कोशिश की जाए कि वहाँ पहुँची जाए। तो आइए उसके पहले हम सभी अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लगाते हुए, मन को समझाते हुए कि कथा सुनने के लिए उद्यत हों। आइए हम सभी मीठी मीठी ताली बजाते हुए संकीर्तन करें। भोले गोविंद भगवान की। छीन लिया मेरो भोला समन, छीन लिया मेरो भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण। क्या कहते हैं? सभी लोग हमारे साथ साथ दोहराएंगे। गोकुल का ग्वाला वो ब्रिज का बसैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रिज का बसैया, सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया, 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 भक्तों का जीवन और निर्धन का धन, भक्तों का जीवन और निर्धन का धन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। यमुना के जल में वही श्याम खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले, लहरों में उछले और करते ठिठोले, 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 बिछड़े कभी और कभी हो मिलन, बिछड़े कभी और कभी हो मिलन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। क्या कहते हैं? जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट के अंदर वही श्याम सुंदर। कैसे हैं मेरे ठाकुर जी? सामने गौर से देखना ठाकुर जी को, देख करके मन मोह जाता है। क्या कहते हैं? चित चोर मुख और सुंदर नयन, चित चोर मुख और सुंदर नयन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरो भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा
राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कल हम सब ने बड़ी सुंदर शुकदेव भगवान के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा अंतर्गत भरत जी महाराज, जो ऋषभ देव जी महाराज के सबसे बड़े पुत्र हैं, उनकी कथा हमने श्रवण किया था। जो अंत्यागति शामति वही हाल है। अंत समय में मृग का ध्यान किया। कथा याद है कि नहीं है? याद है कि भूल गए? अंत समय में मृग का ध्यान किया तो मृग ही बन गए अगले जन्म में। अगले जन्म में मृग बन करके पैदा हुए, लेकिन पूर्व जन्म की बातें याद होने के कारण मृग जन्म लेते हुए भी वो गलती फिर नहीं दोहराई और भगवान के सत्संगों में जाकर के बैठ जाते और इस तरह से जीवन व्यतीत करते हुए मृग शरीर को भी छोड़ दिया। मृग शरीर को जब उन्होंने छोड़ा तब एक ब्राह्मण के घर उनका जन्म हुआ, और ब्राह्मण के घर जन्म हुआ तो भी उनको पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। और मन ही मन सोचने लगे कि ब्राह्मण के घर जन्म हुआ है तो ये बड़ा सुंदर मौका है, क्योंकि ब्राह्मण शरीर में रह करके मुक्ति पाई जा सकती है, तो कर्म से भी ब्राह्मण बना जाए। तो मन ही मन श्री हरि का ध्यान करते हुए आत्मज्ञान को पाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहने लगे। लेकिन घर से जब भी निकलने की कोशिश करते, माता पिता टोक देते। माता पिता के बड़े प्यारे थे, लाडले थे, और सब भाइयों में सबसे छोटे भी थे। वो माता पिता कहीं जाने ही नहीं देते, और माता पिता चाहते ब्याह हो जाए, और ये चाहते कि नहीं ब्याह हो गया तो फिर मोक्ष कैसे पाएंगे, हम तो सन्यासी बन करके ही श्री हरि का ध्यान करते हैं। तब इन्होंने एक बड़ी सुंदर युक्ति लगाई। सोचा कि संसार में एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसको कभी कोई पसंद नहीं करता। कौन? पागल को। तो यदि मैं पागल की नौटंकी कर लूं तो फिर पागल की दो ही उपाय होती, या तो घर से भगा देते हैं, और नहीं तो फिर कोई उसके पास जाता ही नहीं। तब बिल्कुल अलग थलग रहने लगे, पागलों की तरह रहने लगे। उनके पिताजी ने कहा, अरे तू ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो कम से कम गायत्री मंत्र तो याद कर ले, कैसे कमाएगा खाएगा। पिता के घर जन्म हुआ है तो कम से कम गायत्री मंत्र याद कर ले। जब पिताजी काफी जिद करने लगे तब उन्होंने कहा कि ठीक है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरी तरफ से साउंड आ रही है? नहीं, कहीं अपने में गड़बड़ी नहीं है ना? ये वहां से। अच्छा, बढ़िया म्यूजिक दे रहे हैं। बोले गोविंद, इतनी डरावने म्यूजिक के पास बैठने वाले भी भाग जाए।
लगे कि पूतना ही आ गई है बच्चों। बोले गोविंद भगवान की। तो पिताजी ने कहा कम से कम ब्राह्मण के घर जन्म हुआ है तो कम से कम गायत्री मंत्र याद कर ले, कर्म पर आ जा। जब पिताजी जिद करने लगे तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। भरत जी बोले कि ठीक है आप गायत्री मंत्र सुनाओ। पिताजी ने 108 बार गायत्री मंत्र सुनाई। अब सोचा कि अगर सुना दूंगा याद करके तब पागल कैसे कहलाऊंगा। जब पिताजी ने 108 बार गायत्री मंत्र सुना लिया, बोले कि याद हो गई। बोले पिताजी एक बात बताऊं। बोले क्या। जब आप गायत्री मंत्र सुना रहे थे तब इस सामने वाले जो बिल है ना, इस बिल में 9,999 चिट्ठियां घुस गई। घरे मूर्ख कहीं की, इतने देर से गायत्री मंत्र सुना रहे थे तो चिट्ठियों को देख रहा। ये बिल्कुल जड़ है, ये समझ ही नहीं सकता। उसी समय से उनका नाम रख दिया जड़ भरत। बिल्कुल जड़ है, पागल है, भाग यहां से। पिताजी और माताजी दोनों ऊपर चले गए। अब घर की जो भाभियां थी वो भी जलन करने लगी उनसे कि ऐसा पागल घर में रहे तो कब किसका सिर फोड़ दे कोई ठीक नहीं। ऐसा करो इसको उठा करके इसका खटिया जो है खेतों में डाल दिया। अब तो जड़ भरत जी को मन चाही मुराद मिल गई, आराम से श्री हरि का ध्यान करे। अब बेचारे खेतों में पड़े रहते। तब तक एक डाकुओं का सरदार था, उसने देवी माँ से कह रखा था कि मेरे घर जब बेटा होगा तब मैं तुमको बलि चढ़ाऊंगा किसी मनुष्य की। अब बेटा हो गया, बोला कि जाओ किसी आदमी को पकड़ कर ले आओ। अब डाकू गए, देखा बाहर सो रहे थे जड़ भरत जी। बड़ी सुंदर मौका थी, खाट सहित उठा के लेके चले, ला करके रख दिया सरदार के पास। सरदार ने कहा कि हाँ बढ़िया, बिल्कुल मुस्टंडा है, हट्ठा कट्ठा, अब चलो अब ठीक है। बैठा दिया, पहले नहलाया खिलाया पिलाया, सब तरह से तैयार किया। और जड़ भरत जी महाराज की बलि देने के लिए जो जैसे ही उद्यत हुए, जड़ भरत जी बिना किसी विरोध के उनके साथ चल दिए बलि के लिए। और जैसे ही देवी माँ के मूर्ति के सामने पहुंचे, जड़ भरत जी महाराज देवी माँ को देखकर दंडवत प्रणाम की। मूर्ति में बैठी देवी माँ मन ही मन सोचने लगी, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी मुझे प्रणाम कर रहा है और ये दुष्ट उसकी हत्या करना चाहते हैं। बस देवी माँ को क्रोध आ गया, भद्रकाली प्रकट हो गई और जिस तलवार से डाकू उन्हें मारना चाहते थे उसी तलवार से उन सभी डाकुओं को काट डाला। जड़ भरत जी ने जब सिर उठाकर देखा सबके सब मरे पड़े। बोला ओहो, लगता है देवी मैया ने हमें बचा लिया, अभी मेरा और प्रारब्ध बाकी है। तो संत को शरीर से मोह नहीं होता। संत लोग इस शरीर को चोला समझते हैं, जैसे कपड़ा है एक फट गया दूसरा मिल जाएगा, तो संत लोग वैसा ही समझते हैं। तो जड़ भरत जी अपने विशुद्ध आत्म स्वरूप का परिचय जानते हैं, इसलिए सिर झुका के देवी माँ के चरणों में आराम से बैठे और वहां से उठ करके चल दिए। बोले दुर्गा मैया की। जड़ भरत जी महाराज वहां से चले और बिल्कुल न डर न भय, ऐसे ही चलते जा रहे थे। तभी एक रहुगढ़ नाम का राजा, जो कि भगवान के सत्संग के लिए विद्वान जनों के पास जा रहा था, पालकी में बैठकर 4-5 कहार पालकी उठाए थे, पालकी लेकर जा रहे थे। और तभी उसमें से एक कहार जो था वो बीमार पड़ गया। और जब बीमार पड़ गया, कष्ट होने लगी ले जाने में। राजा रहुगढ़ से उनके कहार सेवकों ने कहा कि महाराज, एक सेवक तो आपका बीमार पड़ गया, अब एक तरफ का भार कौन उठाएगा। तब रहुगढ़ ने कहा देख लो कोई आदमी मिल जाए आसपास में तो फिर उसी को लगा लो। तो आसपास कोई और नहीं दिखा, जड़ भरत जी महाराज दिख गए। अब उनको ही लगा दिया पालकी में और बेचारे अपने कंधे पर प्रेम से उस पालकी को उठा ली। संत का यही हृदय होता है। संत जो होता है वो बिल्कुल किसी प्रकार का विरोध नहीं।
सबको ईश्वर स्वरूप समझकर जड़ भरत जी ने कोई विरोध नहीं किया, धर दिए कंधे पर। सो बीमार को हटाकर बाबा को लगा दिया महाराज। जड़ भरत जी आराम से चल पड़े, जैसे पहले चल रहे थे वैसे अभी चल रहे हैं। लेकिन एक समस्या आ गई, वो जमीन पर देख करके चलते थे कि कोई कीड़ा ना आ जाए पैर के नीचे। तो जैसे ही एक चींटा दिखा, जड़ भरत जी उछल पड़े। आज जब उछल पड़े तो राजा की खोपड़ी जो है वो पालकी से टकराई और फूट गई। अब राजा का खोपड़ी गरम। ये देखो दुष्ट को, कौन है भाई, अच्छे से नहीं चल सकते क्या? तब कहारों ने कहा ये जो नया नया अभी लगा है ना आपकी सेवा में, ये सब इसी की गलती है, पता नहीं क्यों उछल रहा, इतना मुष्टंडा है फिर भी संभाल नहीं पा रहा। तब राजा रघुगण ने नीचे झांक कर देखा, देखा कि बड़ा मोटा ताजा है। तब व्यंग से बोले, वाह, अब ये थक तो गया है, कब से पालकी उठा रहा है, बिल्कुल दुबला पतला, तुम तो अभी अभी उठाए हो। राजा व्यंग करने लगे। तब जड़ भरत जी महाराज बोल पड़े। जड़ भरत जी महाराज पहले कुछ नहीं बोले, लेकिन अब मुंह खोले बोलने के लिए बोलते ही नहीं थे, बिल्कुल जड़ की तरह रहे। तो संत ऐसे मुंह नहीं खोलता। संत जब मुंह खोलता है तो समझ लेना कि उसके विचार बहुत तीखे होते हैं, उसके विचार सदगति प्रदान करने वाले होते हैं। तो संत जड़ भरत जी महाराज ने पहले कभी नहीं बोला, फिर आज क्यों बोले महाराज? तो संत मुंह तभी खोलता है जब उसे कोई सत्पात्र मिल जाता है। कोई पात्र मिला तो देखा कि रघुगढ़ के लिए मुंह खोलना पड़ेगा, ऐसे फालतू नहीं बोलते थे। ऐसे ही संत फालतू के उपदेश नहीं दिया करते किसी को। लेकिन जड़ भरत जी सोचने लगे कि यदि इस रघुगढ़ को मैंने सही रास्ते पर नहीं लाया, उपदेश नहीं दिया, तो इसका भार मैंने उठा रखा है। इसका भार किसके कंधे पर है? मेरे कंधे पर है। और अगर मैंने इसे सही रास्ते पर नहीं लाया, नहीं सिखाया, तो लोग कहेंगे देखो संत ने जिसका भार अपने कंधे पर लिया वो भी गलत रास्ते पर चला गया। तो फिर इसको सही रास्ते पर लाने के लिए ही जड़ भरत जी महाराज मुंह खोले, बोले। तो संत जिसका भार उठाते हैं उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं। जड़ भरत जी ने सोचा कि कहीं ये मेरा अपमान करके नरक में न चला जाए, तो लोग कहेंगे संत ने भी जिसका भार उठाया वो भी नरक में चला, तो संत की महिमा घट जाएगी। इसलिए जड़ भरत जी बोल पड़े कल्याण करने के लिए। क्या बोले महाराज? तेयोदितम व्यक्तम अभिप्रलब्धम भरतु शयेशादधि वीरभार गंतुर्यदि स्यादधि गम्य मध्वा पापेतिराशो न विदाम प्रवाद। बोल पड़े जड़ भरत जी महाराज। बोले राजन, तुम दंड देने की बात करते हो, किसे दंड देने की बात करते हो? किसे दंड देने की सोच रहे हो? मुझे तुम क्या दंड दोगे? क्योंकि ना ही मैं पतला हूं ना ही मोटा, और ना मैं पैदा होता हूं और ना ही मैं मरता हूं। ये सारे दंड तो शरीर के हैं, मैं तो आत्मा हूं और आत्मा को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई दंड नहीं दे सकता। तब रघुगढ़ ने सोचा, अरे बाप, ये कौन है भाई? हम तो सत्संग में जाकर इतने उपदेश सुनते थे, लेकिन उपदेश को हृदयंगम करने वाला पहली बार दिखा। उपदेश देने वाले बहुत दिखे, लेकिन उपदेश को धारण करने वाला ये पहली बार कोई संत दिखा। तब राजा रघुगढ़ ने ध्यान से जब नीचे देखा, तब जड़ भरत जी के कंधे पर जनेऊ दिख गया। और जैसे ही कंधे पर जनेऊ देखा, राजा रघुगढ़ पालकी से कूद गया। कूद करके और जड़ भरत जी के चरणों में अपने माथा को रख दिया। हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, हमें क्षमा करना। और जड़ भरत जी से माफी मांगने लगा। कशत्वं निगूढ़श्चरसि द्विजाना बिभर्षि श्रोत्रं कथमोऽवधूतः कस्यासि गोत्रस्य ह्यपि कस्मात् क्षेमायनश्चेदसि नोत शुक्ल। क्षमा करे महाराज, आप कौन ब्रह्मज्ञानी हैं? आपकी वाणी कितनी अद्भुत है।
बड़ी सुंदर स्तुति करने लगता है। आपने हृदय को झंकृत कर दिया। आपका जनेऊ बता रहा है कि आप ब्रह्म ज्ञान से संपन्न कोई ब्रह्म ज्ञानी है। मैं महाराज किसी से डरता नहीं, लेकिन ब्राह्मण के कोप से बड़ा डर लगता है। ब्राह्मण के कोप से बड़ा डर लगता है, बाकी मैं किसी से नहीं डरता। मैं ब्राह्मणों से बड़ा डरता हूं। इसलिए आप अपना परिचय दीजिए। जड़ भरत जी ने कहा, हे रहुगण, मैं ब्राह्मण तो हूं, लेकिन खतरनाक वाला ब्राह्मण नहीं हूं, चिंता मत करो। एक खतरनाक वाले ब्राह्मण होते हैं जो श्राप देते हैं बात बात पर, मैं वो वाला खतरनाक वाला ब्राह्मण नहीं। मैं त्रिकाल संध्या करने वाला, गायत्री मंत्र का साधक, ऐसा ब्राह्मण हूं, ब्रह्म को जानने वाला, इसलिए मैं तुम्हारा अहित नहीं करने वाला हूं। तो ब्राह्मण जड़ भरत जी महाराज से रहुड़गढ़ ने कहा कि हे प्रभु, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। बोले क्या? आपने कहा कि मैं आत्मा हूं। ध्यान से सुनिएगा, कितना बढ़िया तत्व दर्शन, कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। मैं इस बात को नहीं मानता। बोले क्यों? तो अब सुंदर एक उदाहरण दे करके बतला रहे हैं उसको। रहुगढ़ ने कहा कि हे महात्मन, जिस प्रकार से बटलोही में पानी रखी जाती है, फिर उसमें चावल डाली जाती है, फिर उसको आग पर चढ़ाया जाता है, तो पहले क्या होता है? तो सबसे पहले जो है वो बटलोही को गर्म करता है। आग क्या करती है? बटलोही को गर्म करती है। उसके बाद में पानी गर्म होती है। उसके बाद में तब जा कर के उसकी उष्णता से चावल जो है वो पक जाता है। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आग और पानी का भी संबंध, आग और सीधे भात बन गया तो आग और भात का संबंध बन गया, उसी प्रकार से शरीर और आत्मा का भी संबंध है। यदि हाथ को कोई चोट पहुंचाए तो शरीर को चोट पहुंचती है और उसका मालिक मन दुखित होता है। उसके दुखित होने से आत्मा दुखित होती है। तो फिर शरीर का आत्मा से संबंध है। तो आत्मा को तो कष्ट पहुंचा ही पहुंचा। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा? तब जड़ भरत जी महाराज हंसने लगे। तब जड़ भरत जी महाराज ने कहा, अरे रहुगण, तुम महामूर्ख हो, लेकिन विद्वानों के पास सत्संग में जाते जाते थोड़ी बहुत विद्वता की बातें करना जरूर सीख गए हो। तुम महामूर्ख हो। राजन, तुमने जो दृष्टांत दिया है आग, पानी और बटलोही और चावल का, ये सब सायव पदार्थ हैं है? और तुलना करते हो तुम्हारे आत्म तत्व के साथ। अरे भाई, चावल आटा जो भी है इन्हें पकड़ लो, छू लो। छू तो सकते कि नहीं छू सकते हो? चावल आटा जो भी है हम इन्हें पकड़ लें, छू लें, स्पर्श कर लें, महसूस हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये सब अवयव है, ये सावयव पदार्थ हैं। नहीं, इसलिए देखा हुआ जा सकता है, इन्हें छुआ जा सकता है। परंतु ये बता, क्या आत्मा को कोई देख सकता है क्या? क्या आत्मा को कोई छू सकता है क्या? तो तू ये दृष्टांत दिया कैसे? रहुगण बड़ा प्रसन्न होगा। अरे आत्मा परम सूक्ष्म तत्व है, आकाश की तरह। जैसे आकाश व्याप्त है, आकाश को तुम देख रहे हो, हर जगह आकाश देख रहे हो, आकाश हर जगह विद्यमान है। लेकिन आकाश को ना ही कोई छू सकता है, ना आकाश को काट सकता है, ना आकाश को जला सकता है। तो जैसे आकाश परम सूक्ष्म तत्व होने के कारण उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे ही आत्मा जो है वो परम सूक्ष्म है। इसीलिए कहा गया, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, कि आत्मा को ना कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई मार सकता है। इसलिए आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो वह परम अविनाशी तत्व है। ऐसा अद्भुत आत्म तत्व का प्रतिपादन किया कि रहुगढ़ के होश उड़ गए और चरणों में गिर गए कि हे महाराज,
आपके वचनों ने मेरे अज्ञान के कपाट को हटा दिया। ब्राह्मणम वचस्ते मृतमम शरण्ये, तो ये भवाटवी का वर्णन कर आत्म तत्व का उपदेश दिया और राजा रघुगण का उद्धार हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज परीक्षित बोले, महाराज थोड़ा भूगोल खगोल के बारे में भी कुछ बताइए। तो सुखदेव जी कहते हैं 7 द्वीप और 7 समुद्र, जम्बू द्वीप के 9 खंड, 9 खंडों में भगवान का भिन्न भिन्न वास। 9 खंडों में जो अजनाव खंड है इसी का नाम भारत भूमि है। और भारतवर्ष में नर नारायण ऋषि बड़ी बद्री विशाल में विराजते हैं, देवर्षि नारद उनकी उपासना करते हैं। तो इस प्रकार की बड़ी सुंदर जो है मुक्त कंठ से सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को भौगोलिक वर्णन भी किया। यश्नाम स्नानार्थम चागच्छत पुंसः पदे पदेष्व में धराजसोयादिनां फलं न दुर्लभमिति। तो बड़ी सुंदर भौगोलिक वर्णन किया कि गंगा जी में गोता लगाने के लिए जितने कदम पर जीव चल के जाता है उतने कदम कदम पर उसे बड़े बड़े यज्ञों का फल सहजता से ही प्राप्त हो जाता है। तो गंगा मैया का भी वर्णन भौगोलिक दिशा में सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से करते हैं। उसके बाद में परीक्षित ने पूछा कि महाराज अब खगोल के बारे में भी बताइए, भूगोल के बारे में तो बतला दिया, तो खगोल के बारे में बतलाइए। तब सुखदेव जी कहते हैं कि देखो 7 लोक नीचे है और 7 लोक ऊपर है। कितने हैं? 7 लोक नीचे हैं और 7 लोक ऊपर हैं। और नीचे के 7 लोग हैं अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पताल, यानी पताल सबसे नीचे है। तो ये 7 लोग नीचे के हो गए। और ऊपर के 7 लोग हैं भू भुवः स्वः मह जन तप और सत्य। और 14 भुवनात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड 50 करोड़ योजन के क्षेत्रफल में व्याप्त है। समय अभाव के कारण उसका विस्तार से हम वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। तो सुखदेव भगवान ये बतलाते हैं। परीक्षित महाराज ने पुनः प्रश्न किया, भगवान ये बताओ कि मरने के बाद पापी नरक में जाते हैं तो वो नरक किधर है, नरक का रास्ता किधर है? तो नरक के विषय में महाराज परीक्षित पूछते। तब सुखदेव जी बोले कि पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है। कितना? पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी स्थित है और जिसमें 28 महानरक पाए जाते हैं। ध्यान से सुनना, महानरकों का वर्णन करके मैं कुछ आगे बढ़ूंगा। बोले गोविंद भगवान की। जिसमें 28 महानरक पाए जाते हैं। कौन कौन? तामिस्त्रो, अंध्र तामिस्त्र, शुकरमुख, अंधकूप, रौरव महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, कृमि भोजन, संदंश, तप्त सुरमि। इस प्रकार से वज्रकंटक, शालमलि, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विषण, लालाभस, सारमयादन, असिचि इत्यादि 28 महानरक इस नरकों में पाए जाते हैं। और जीव को ऐसे कई जीव जो अलग अलग तरह के पाप करते हैं उनको अलग अलग तरह के नरकों में जाना पड़ता है। तो महानरकों में जीव को भयंकर यातनाएं दी जाती है। ऐसे लोगों को जो जीव दूसरे जीव को मार करके खाता है, ऐसे जीव को तामिस्त्र नरक में डाल दिया जाता है, जहाँ पर उसे तेल भरे कड़ाह में खौलाया जाता है, जो दूसरे जीवों को कष्ट देता है। और जहाँ उसके बाद में सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, कि जो घर में आए हुए बाहर से अतिथियों को क्रोध भरे नजरों से देखता है। पहले लोग अतिथि को भगवान समझते थे। अब पहले एक शब्द पढ़ रहे थे कि पहले लोग अपने गेट पर लिखते थे अतिथि देवो भव। अब अतिथियों को भगाने के लिए कुत्ता पाल लिया।
गेट पर लिख दिया कुत्तों से सावधान, पता नहीं चलता घर में एक कुत्ता या सब के सब कुत्ते हैं। अब ऐसा लिखना चाहिए था कि एक कुत्ते से सावधान रहना, मेरे घर में एक ही कुत्ता है लेकिन कहते कुत्तों से सावधान। रखते एक ही है लेकिन पूरा परिवार ही कुत्ता बन जाता। अब कोई अतिथि भी आने के पहले 100 बार सोचे कहीं जाएं तो फिर 14 सुई न लगवाना पड़े, तो फिर बड़ी परेशानी। तो जो घर में आए हुए अतिथियों को उल्टी टेढ़ी नज़र से देखता है वह व्यक्ति अब कौन रोटी बनाकर खिलाएगा। तो ऐसे गृहस्थों को वज्रतुंड नरक में जाना पड़ता है जहाँ गिद्ध उसकी आंख निकाल करके खाते। जैसे ही अब 28 नरक की व्याख्या करें तो फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं शास्त्र अनुसार। 28 नरक की व्याख्या, समय भी नहीं है, देखेंगे 7वें दिन समय मिला तो इसकी व्याख्या करें। तो परीक्षित महाराज सुनकर कांप उठे, अरे बाप रे इतनी भयंकर यातना है। तब महाराज ये तो बहुत ही खतरनाक बात बता रहे, यदि हमसे कोई पाप हो गया तो कौन सा नरक है, ऐसी ही यातना भोगनी पड़ेगी। तब सुखदेव जी बोले बिल्कुल पक्का। तो परीक्षित ने कहा महाराज ऐसा नहीं हो सकता कि हमसे कोई पाप हो गया नरक में जाना पड़ेगा, तो उससे कोई बचने का उपाय क्या है? बोले हाँ उपाय तो है। बोले कौन सा उपाय है महाराज? तो बोले यदि कोई पाप बन जाए तो उस पाप का विधिवत शास्त्र विधि से उनका प्रायश्चित करना चाहिए, उन्मूलन करना चाहिए, तो फिर पाप मुक्त व्यक्ति हो जाए। कैसे महाराज? तो जितने पाप हैं उतने प्रायश्चित भी हैं। परीक्षित बोले ये तो झंझट वाली बात है, अब एक एक पाप का एक एक प्रायश्चित कौन करे भला है? इतना टाइम किसके पास है? तो बोले ठीक है, तो प्रभु मुझे कोई ऐसा प्रायश्चित बता दो जो सारे पापों को धो डाले। तब सुखदेव जी कहते सुनो, भगवान ने ये जो शरीर दिया है ये सुंदर निर्मल चादर है, ये पवित्र कृति है प्रभु की, मनुष्य श्रेष्ठ राजकुमार है, और कपड़े पर यदि कोई भी दाग लग जाए तो तुरंत साफ कर दो, कपड़ा चमकता रहेगा। पर दाग पर दाग लगते गए और सफाई का ध्यान ही नहीं दिया तो फिर इतना गंदा हो जाएगा कि सीधा जो है कहाँ पर, घर में नहीं, सीधा लॉन्ड्री में ही भेजना पड़ेगा। अब वहीं पर जाकर के साफ होगा, घर में धोते रह जाओगे नहीं साफ होगा। तो एक बार दाग लगा उसी समय धो देने में अच्छा है। तो कहने का अर्थ है फिर आपके वश की बात नहीं है साफ करना जब ज़्यादा लग गया। तो पाप बने और तुरंत प्रायश्चित करें तो जीवन निर्मल बना रहेगा, और पाप पर पाप करते गए प्रायश्चित नहीं किए तो धोबी घाट बना के भगवान ने नरकों की व्यवस्था बढ़िया की है, फिर वहीं पर बढ़िया सफाई होती है नरकों में 28 प्रकार के नरक। तो इस प्रकार से सारे पापों के, परंतु हम सुखदेव भगवान कहते हैं हे राजन, परंतु तुम्हें एक ऐसा साबुन बताते हैं जिनसे सारे पाप जो हैं वो धुल जाते हैं। ऐसा साबुन बता दें? कौन सी गाड़ी मिलती है महाराज, किस मार्केट में मिलता है, कितना पैसा लगता है, ये भी बता देना साथ। तो जल्दी से लेके आए उसको धोने के लिए। तो एक साबुन सुखदेव भगवान कहते हैं ऐसा है जिससे सारे पाप जो हैं वो धुल जाते हैं। परीक्षित बोले तब तो बहुत महंगा होगा महाराज ऐसा साबुन, पता नहीं खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे। बोले नहीं बिल्कुल महंगा नहीं है, एकदम सस्ता है, और है तो सस्ता पर इतना पावरफुल है कि एक बार तुमने रगड़ दिया अपने तन की चादर में तो बड़े से बड़े दाग भी छूट करके वो गिर जाते हैं। तो महाराज जल्दी से बताओ कि साबुन वो कौन सा है? तो नोट करो, सुनो कौन सा है उस साबुन। के चित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणा अंधम धुनवंतिकाज्रेण निहारमिव भास्कर। हे परीक्षित, जैसे भुवन भास्कर सूर्य के उदय होते ही सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही भगवान नाम का गान करते ही जीव के जन्म जन्मांतरों के पाप भी धुल जाते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले कृष्ण बलदेव
जो भगवान कृष्ण के नाम का ध्यान करता है, जिसने जीवन भर पाप कर्म किया हो और वासुदेव कृष्ण के नाम का ध्यान करने हरि कीर्तन कर ले, उसके भी पाप धुल जाते हैं। बोलो जय श्री राधे। तो अब इसी के साथ षष्ठम स्कंध में प्रवेश करते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं हम तुम्हें इससे संबंधित एक प्रामाणिक प्रसंग सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। परीक्षित बोले अच्छा, तो ऐसा कोई प्रसंग है तो सुनाइए जिसमें जीवन भर खूब दाग लग गया हो और उस साबुन से जल्दी धुल गया हो एक ही बार में। कोई ऐसा प्रसंग है तो फिर बताओ। तब बड़ी सुंदर प्रसंग सुनाते हैं कि ध्यान से सुनो। कानकुब्ज नगर में, जिसे हम कानौज कहते हैं, उस नगर में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। वह अपने माता पिता का बड़ा भक्त था। महाराज पिता की आज्ञा से जंगल में उनकी पूजा के लिए फूल लेने के लिए गया। वहाँ पर एक तालाब में एक उल्टा स्त्री को कुछ पुरुषों के साथ विहार करते देखा। उसे देखकर उसका मन भी विचलित हो गया। उसका मन भी उनके साथ विहार करने को करने लगा और उसके पास चला गया। भूल गया कि पूजा का फूल भी लेकर के हमें घर पहुंचना है, और जा करके उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उस वेश्या से उसने विवाह कर लिया, घर ले आया। उसके हर कमी को पूरा करने के लिए वह चोरी डकैती तक करने लगा। अजामिल एक अच्छा ब्राह्मण था, लेकिन कुकर्म के कारण वह दोषी पर दोष करता गया और बिल्कुल कुत्सित अवस्था में वो जीवन जीने लगा। जगह जगह चोरी करने लगा, लोगों को मारने लगा। तो वेश्या पत्नी से उसके 10 पुत्र हुए। उसकी वेश्या पत्नी गर्भवती भी थी। तभी उसके गांव में कुछ संत जो हैं वो पधारे। संतों ने गांव में ही खेल रहे पास में कुछ बच्चों से पूछा कि सुनो, तुम्हारे गांव में कोई ऐसा घर है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो संतों का बड़ा इज्जत करता हो? तो बच्चों ने सोचा कि संतों के साथ मजाक किया जाए, क्योंकि अजामिल जो है उसके द्वार पर कोई संत चला जाए तो डंडा से मार के भगाता। तब बच्चों ने कहा, अरे महाराज क्या कहते हो, हमारे गांव में एक ही व्यक्ति है जो संतों की बड़ा सेवा करता है। बोले कौन है? हमारे तो अजामिल। अरे आपकी वो आओ भगत खातिरदारी करेगा कि जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। बोले अच्छा, तो हाँ जल्दी चले जाओ उनके। सभी संत जो हैं वो अजामिल के द्वार पर पहुंच गए। अजामिल के द्वार पर पहुंचकर भिक्षामदेही करने लगे। वेश्या जो पत्नी थी वो बाहर भिक्षा लेकर के आई। संतों को देखा। संतों ने कहा हमें भोजन करा सकती हो क्या? उस वेश्या ने कहा महाराज मैं भोजन तो आपको करा सकती हूं, लेकिन उससे पहले मेरी एक विनती है। बोले कौन सी? तो आप मेरी पूर्व कहानी सुन लें, अगर आपको मंजूर होगा तो फिर मैं अपने हाथ से आपको भोजन करा दूं। बोले ठीक है, सुनाओ कहानी क्या है तुम्हारी। तब उस वेश्या पत्नी ने संतों से कहा कि मैं एक वेश्या हूं, कई पुरुषों से मेरा संबंध रहा और अंततः मैं इस व्यक्ति के घर में ब्याही गई हूं। अगर आप मेरे हाथ से भोजन करना चाहें तो मैं आपको भोजन करा सकती हूं। संत बड़े दुखित हुए। संतों ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ से भोजन करना भी महापाप है, हम तुम्हारे हाथ से भोजन नहीं कर सकते। और संत रुष्ट होकर जाने लगे तो उस वेश्या ने हाथ जोड़ लिया, चरण पकड़ लिए
और संतों से प्रार्थना करने लगी कि मैंने जीवन भर पाप किया, आप जैसे संतों की सेवा करने से ही मेरे जीवन का पाप नष्ट हो सकता है, इसलिए आप मेरे हाथ का भोजन नहीं कर सकते तो मैं आपको चावल दे देती हूँ, अन्न दे देती हूँ, आप बाहर वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बैठकर भोजन पकाकर आप अन्न ग्रहण करें। संतों ने कहा ये अच्छी बात है, तुम हमें साबुत चावल ही दे दो। उसने सब कुछ दे दिया, वृक्ष के नीचे बैठकर अन्न पकाने लगे, भोजन ग्रहण किया, वहीं संत लोग सो गए। 7-8 दिन तक वहीं विश्राम किए। 7-8 दिन के बाद चोरी डकैती करके बहुत सा धन लेकर अजामिल घर पहुंचा। जैसे ही द्वार पर संतों को सोए देखा, क्रोध में भर गया, संतों को गाली देने लगा, मेरे द्वार पर तुम दुष्ट कैसे आ गए, अभी तुम सबको मारता हूं। तरह तरह की गालियां बकने लगा, संतों को भगाने लगा। तभी वेश्या जो बाहर दौड़ करके आई, उसने जोर से डांटा। अजामिल सबको मारता था लेकिन अपनी वेश्या पत्नी को बड़ा प्रेम करता था, उसकी हर बात मानता था। अजामिल ने कहा क्या बात है? उसने कहा अरे क्यों मारते हो? संतों के सेवा से जीवन के हर पाप धुल जाते हैं। अरे हमने और तुमने जीवन में पुण्य किया कहाँ, केवल पाप कर्म ही तो किया, कम से कम संतों के सेवा से हमारे कुछ पाप तो धुल जाएं। अजामिल ने कहा ठीक है, रहने तो हमें क्या जाता, छोड़ दिया। संत 10 दिन रुके, जाने का मन बनाने लगे। तब संतों ने उस वेश्या को बुलाया, बोला कि तुमने हमारी बड़ी सेवा की, हम तुमसे प्रसन्न हैं, हम तुम्हें कुछ वरदान देना चाहते हैं। एक काम करना, तुम्हारे घर जो पुत्र जन्म लेगा उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने जैसे ही सुना क्रोध में भर गया। अजामिल ने कहा तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या? हम अपने बच्चे का नाम नारायण क्यों रखें? हम उसका नाम रावण रखेंगे, कुंभकर्ण रखेंगे, हम कुछ भी रखेंगे, हम दुष्ट रखेंगे, हरामी रखेंगे, तुम कहोगे वही क्यों रखें? तुम्हारे नौकर लगते हैं हम। तरह तरह की गालियां देना शुरू कर दिया। वेश्या पत्नी ने कहा सुनो, संत ऐसे ही कुछ नहीं बोलते, संतों की बात में बहुत रहस्य छिपा होता है। अगर संत ने कुछ कह रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए। अगर ये कह रहे हैं कि नारायण रख दो तो रख दो, फिर क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या समस्या है? बोला ठीक है चलो, कुछ तो रखना ही है, जब तुम कह रही हो तो रख लेते हैं। बच्चा जन्म लिया, नारायण नाम रख दिया। नारायण सबसे प्रिय था अजामिल का, जब देखो अपने पुत्र को प्रेम करता रहता था। अजामिल बीमार पड़ गया, मरणासन की स्थिति में हो गया, और जब मरने लगा तब यमदूत जो है उसे लेने के लिए आए कोड़े लेकर के, और अजामिल को रस्सियों में बांध करके उसे घसीट कर ले जाने लगे। और जैसे ही ले जाने लगे, अजामिल जोर जोर से चिल्लाने लगा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। वो तो अपने पुत्र को चिल्ला रहा था, लेकिन बगल से नारायण के 2 पार्षद गुजर रहे थे। उन्होंने सोचा कि अरे हमारे स्वामी का नाम कौन पुकार रहा है भाई। तो जैसे ही उन्होंने अपने स्वामी का नाम सुना, अब वो उसके मुख से निकला था कि दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाहयम प्लवितेन स्वरेण चैराजुहावा कुलेन्द्रिय। अंत समय में नारायण का नाम लिया। वैसे ही नारायण के 2 पार्षद जो है वो आ गए और पूरी ताकत से बोले हटो यहां से, इसको क्यों ले जा रहे? यमदूतों को डांट कर हटाने लगे। यमदूतों ने कहा अरे महाराज, तुम नहीं जानते हम भगवान यमराज के सेवक हैं, और ये बड़ा ही दुष्ट है, पापियों को पकड़ने का कार्य करते हैं। आपका परिचय क्या है? विष्णु दूत बोले तुम हमको नहीं जानते, हम नारायण के दूत हैं, और नारायण को पुकारने वालों को हम वैकुंठ लोक लेकर के जाते हैं। इसने नारायण को पुकारा, हम आ गए। यमदूतों ने कहा तुम्हें धोखा हो रहा,
अरे यह अपने बेटे नारायण को पुकार रहा है, तुम्हारे नारायण को नहीं पुकार रहा। इसके बेटे का नाम नारायण है। विष्णु दूतों ने कहा इसके बेटे का नारायण नाम 4 साल पहले रखा गया, हमारे मालिक का नारायण नाम अनादिकाल से है, हम कैसे मान ले? तुम्हें कैसे पता? तो बोलो ये नाम किसका मानोगे, बेटे का नाम या हमारे मालिक का? इसलिए मूल रूप में हमारे प्रभु का ही नाम हुआ कि नहीं, इसलिए कान खोलकर सुन लो। यमदूतों वस्तु शक्ति का ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, वस्तु में जो शक्ति है उसका तुम्हें ज्ञान हो या ना हो, परंतु वस्तु की शक्ति को अपना काम करके रहेगी। इसलिए हमारे प्रभु का नाम इसने अनजाने में ही लिया, लेकिन लिया तो सही, इसलिए इसे हम लेकर के यहां से जाए। अब वस्तु की शक्ति का ज्ञान न हो लेकिन शक्ति तो काम करके रहती है, उसी प्रकार से नाम तो इसने लिया। अब तार में करंट है, ऐसे उदाहरण में समझें, मान लीजिए कि तार में करंट है, तो हमें ज्ञात नहीं है कि तार में करंट है, और तार को छू लिया तो क्या कहेगा? नहीं नहीं ये नहीं जानता था, इसे छोड़ दो, करंट मत लगाओ, ऐसा कहेगा क्या? नहीं महाराज, तार में करंट है और छू लिया तो फिर करंट लगना ही है। उसी प्रकार से नारायण के विषय में नहीं जानता लेकिन नाम रख लिया तो इसका तरण होना ही होना है। ये नारायण नाम की शक्ति है। बड़ी सुंदर व्याख्या जो है विष्णु दूत यमदूतों के सामने करते हैं। एक और उदाहरण दे, है उदाहरण से ही समझे, है कि नहीं? अब मान लीजिए कि यहाँ भोजन के साथ साथ जहर भी रखा हो, अब ज्ञात नहीं है कि जहर है, अब मालूम ही नहीं है कि जहर है, और पी लिया तो जहर क्या कहेगा? नहीं नहीं इसको ज्ञान नहीं था, इसे मत मारो। भले ही ज्ञात नहीं था लेकिन जहर पी लिया तो मरना ही पड़ेगा। तो वस्तु की शक्ति का ज्ञान न हो लेकिन वस्तु अपना काम करके ही रहती है। उसी प्रकार से अमृत में अमरत्व की शक्ति है, ज्ञान हो या ना हो, यदि अमृत पी लिया तो आदमी अमर हो ही जाता है। उसी प्रकार से नारायण का जिसने नाम ले लिया, और उदाहरण बहुत सारे उदाहरण कितने दे, हैं? कितने उदाहरण दिया जाए। अग्नि में दाहकत्व की शक्ति है, हमें नहीं पता कि अग्नि जलाती भी है लेकिन छू लिया तो फिर जलना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से वस्तु की शक्ति अपना काम करेगी, तुम्हारे ज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिना ज्ञान के भगवान का नाम भी ले लो तो तरना ही पड़ेगा। तो भगवान नाम की शक्ति जो तारक है उसकी ज्ञान की तुम्हें योग्यता है तो ठीक है, पर न भी जानकारी हो तो तुम्हें तार ही देगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाय कुभाय न ख्याल सहो, नाम जपत मंगल दिशि दसहो। किसी प्रकार से भगवान का नाम ले लेना ही सर्वसुलभ। कहऊ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाय। तो भगवान के नाम की महिमा जो है सुन के यम के दूत भी नहीं माने। इतनी बड़ाई किया भगवान के नाम के महिमा की, यमदूत फिर भी नहीं माने, झगड़ा पर उतारू हो गए, हम लेकर ही जाएंगे, देखते हैं तुम कैसे रोकते हो। तब विष्णु दूतों से उनकी लड़ाई हो गई। विष्णु दूतों ने देखते ही देखते उनको जो है मार करके वहां से भगा दिया, और वहां से मार करके विष्णु दूतों ने उनको भगाया। अजामिल ने ये बातें सुनी तो उसे वैराग्य हो गया, और गंगा के तट हरिद्वार में भगवान नाम जपता जपता वह प्रस्थान किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यमदूतों ने जाकर यमराज से शिकायत कर दी, महाराज आज के बाद हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे, आप अपनी नौकरी अपने पास रखो, हम तो दूसरी जगह जा रहे हैं नौकरी ढूंढने के लिए। बोले क्या हुआ? तो आपने हमको नौकरी दिया कि जो दुष्ट है उनको ले आना है, और हम जब लेने गए तो हमें मार कर किसी ने भगा दिया। बोले क्या हुआ? तो आपने हमें भेजा था ना उसे लाने के लिए,
वो दुष्ट था और हम उसे लेने के लिए गए तो 4 सेवक नारायण के आए और हमें मार करके वहां से भगा। इतना सुनते ही यमराज दौड़ के मुंह पर उनके हाथ रख दिए, बोले अरे मूर्खों तुमने ये क्या कर दिया? बोले क्यों? बोले सुनो, आज के बाद कभी भगवान नारायण के सेवकों के मुख मत लगना। तो बोले अच्छा महाराज, तो आप ही बता दो कैसे व्यक्ति को लेने के लिए जाएं हम, अब आप ही हमें समझा दो। तो आप नारायण के नाम से इतने घबराते क्यों हो? तब यमराज कहते हैं प्रभु का मंगलमय नाम है जिसे तुम अभी अभी ले रहे थे, और यदि तुमने जोर जोर से 2-4 बार नाम ले लिया तो फिर नरक में हमारे जितने पापी हैं वो नाम सुन के ही तर जाएंगे, तो नरक का हमारा काम ठप पड़ जाएगा। तो जो ये नौकरी कर रहे हो ना वो भी सब बेरोजगार हो जाओगे। इसलिए अभी नारायण का नाम मत लेना, जो लिए हो उसको यहाँ तो बिल्कुल मत लो, नहीं तो पापियों के कान में नारायण का नाम गया कि पापी हमारे नरक से भी तर करके स्वर्ग में चले जाए। ये नाम की महिमा है। तो बड़ी सुंदर बात यमराज कहते हैं नोट करो किसे ले आना है जाकर के, ध्यान से सुनिएगा। बोले किसको नरक में डाले महाराज? तो बोले नोट करो किसको लेके आना है नरक में। जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अक्षर एकादपि तानानयत्वमसतो कृत विष्णु कृता। क्या है महाराज? तो कहाँ जाना लेने के लिए? तो जिन पापियों की वाणी से गोविंद का नाम न निकले, कैसे व्यक्ति को नरक में डालना है? ध्यान से सुनो। जिन पापियों के मुख से गोविंद का नाम न निकले उन्हें जाकर के पकड़ो, और दूसरे जिनका सर प्रभु के चरणों में कभी ना झुके उसे जाकर के पकड़ो, और तीसरे जिनका चित्त गोविंद के चरणों में कभी भी चिंतन न करे, बस वैसे ही लोगों के पकड़ करके लाया करो। उन्हें सुधारने के लिए बैठा हूं मैं यहाँ पर। बाकी खबरदार इसके अलावा और किसी को हाथ लगाया तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यह परम गोपनीय इतिहास है जो मुझे अगस्त ऋषि ने मलय पर्वत पर श्री हरि की पूजा करते समय सुनाया था, जिसे प्रसंग बस मैंने तुम्हें सुनाया। अजामिल ने धोखे से नारायण को पुकारा तो बड़े भारी पाप से उसे मुक्ति मिल गया। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, अंत समय में नाम लिया तो मुक्ति मिल गया। तो नाम का भी महत्व है। एक तरफ प्रभु के नाम का महत्व तो है ही, दूसरी तरफ पुत्रों के नामकरण का भी बड़ा दर्शन है। संत ऋषि जो हैं वो यही कहते हैं कि अपने पुत्रों का नामकरण भी भगवान के नाम पर ही किया जाए तो अति उत्तम होता है। ऐसा नामकरण हो, लेकिन वो नाम ही नहीं मिलता। नाम भी रखते हैं तो ऐसा वैसा रख देते हैं, महाराज कहो मत। टिंकी पिंकी चिंकी रिंकी हैं, टिंकू पिंकू चिंकू, ये कोई नाम है भला? ढोलक सिंह, गवार सिंह, ऐसे ऐसे नाम रख दिया। नाम भी रखने नहीं आता। अभी एक जगह गए, बेटी का नाम लिफाफा, माँ का अंतरदेशी। रांची में, झारखंड में कथा चल रही थी। भाई साहब ने कहा महाराज कल हमारे घर भोजन करने आना है। गाड़ी लेकर के पहुँचे, घर पहुँचे, बोले बेटा लालटेन। हमने कहा महाराज दिन का समय है, लालटेन क्यों मंगा रहे हो? बोले नहीं महाराज मेरे बेटे का नाम लालटेन है। हमारे साथ वाले भाई ने कहा महाराज बेटे का नाम लालटेन, माँ का नाम पक्का गैस चूल्हा होगा। ऐसा ऐसा नामकरण रखते हैं। बताओ, यथा नाम तथा गुण, नाम से ही गुण प्रकट होता है। और भगवान नारायण के सहस्त्रों नाम हैं, उन नाम में कोई कमी है क्या? वैसे नाम बच्चे का रखें तो बच्चे का नाम भगवान के नाम पर रखने से हम बच्चे का नाम लेते हैं तो उसी बहाने कम से कम भगवान का भी नाम ले लेते हैं, तो दो फायदा हो गई।
ऐसे टाइम नहीं मिला, दिन भर में 10 बार बच्चे का नाम लिया तो भगवान का भी ले लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। तो इतना सुंदर जो है, बड़ी सुंदर व्याख्या सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज से करते हैं। यथा नाम तथा। अब आगे की कथा, बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं कि हे राजन, अब मैं इस धरती पर विचारणीय कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें दूंगा। कौन सा कृत्य किस समय भगवान का पूजन करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, उस स्थिति को समझाते हुए सुखदेव भगवान कहते हैं, देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे महाराज। तभी देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति भगवान आ गए, और जैसे ही बृहस्पति भगवान पहुँचे, सभी देवताओं ने खड़े होकर अभिवादन किया, लेकिन इंद्रदेव महाराज अहंकार से खड़े ही नहीं हुए। बृहस्पति महाराज को बड़ा दुख हुआ कि जहां पर गुरु का अपमान हो, जहां गुरु का कोई आदर न हो, उस घर में जाना ही ठीक नहीं है। जहां गुरु का कोई आदर न हो वहां पर रहना ठीक नहीं, इसलिए यहां से चले जाना ही उचित। तो शास्त्र भी हमारे कहते हैं, आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते भ्राता मरुत्पते मूर्ति माता साक्षात चितिस्ततु। तो शास्त्र भी कहते हैं कि आचार्य का, ब्राह्मण का, गुरु का, माता का, पिता का, भाई का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। तो बृहस्पति महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए, विलुप्त हो गए। इंद्र को बड़ा पश्चाताप हुआ, मैंने अपने गुरु का अपमान किया, छोड़कर चले गए। इंद्र ने देवताओं के साथ मिलकर इंद्र ने बड़ी ढूंढा बृहस्पति महाराज को, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। तब उन्होंने जाकर भगवान नारायण से प्रार्थना करी, अब हमारा पुरोहित पद खाली हो गया, अब किसको बनाऊं। तब भगवान नारायण ने कहा कि त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाओ। तो देवताओं का असुरों ने बहुत सारा धन जो है छीन लिया था। विश्वरूप को अपना पुरोहित इंद्र ने बनाया। विश्वरूप ने हवन करके, यज्ञ करके, अपनी वैष्णवी विद्या से जितना भी धन देवताओं का असुरों ने लिया था, उन सब धनों को देवताओं को दिला दिया। इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन विश्वरूप में एक बुराई थी, वो देवताओं के लिए आहुति देते थे, तो दानवों के कल्याण के लिए भी हवन किया करते थे। तो इंद्रदेव को पता चला, पहुंच गए विश्वरूप के आश्रम में, छुप करके देखने लगे। देखा ये तो दानवों के लिए भी आहुति दे रहा है। बस आओ न देखा ताओ, तुरंत तलवार निकाली और विश्वरूप का गर्दन धड़ से अलग कर। अब विश्वरूप को मार दिया, यानी अपने पुरोहित को ही। तब इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया, और ब्रह्म हत्या का दोष लग गया तो इंद्रदेव महाराज बड़े चालाक, अपने ऊपर एक भी नहीं रखा, सबको बांट दिया। कहाँ कहाँ बांट दिया महाराज? तो पहला धरती को दे दिया, दूसरा वृक्ष को दे दिया। ध्यान से सुनना, पहला धरती को दे दिया, दूसरा वृक्ष को दे दिया, और तीसरा जल को दे दिया, और चौथा स्त्रियों को दे दिया। 4 जगह जो है उन्होंने बांट दिया ब्रह्म हत्या के दोष को। कैसे कैसे बांटा महाराज? तो जो ऊसर भूमि होता है, ऊसर भूमि होता है जहाँ कुछ उपजता नहीं, वो ब्रह्म हत्या का ही प्रतीक है। और वृक्ष को दे दिया, जो गोंद वाला वृक्ष होता है वो ब्रह्म हत्या का ही दोष है, उसको छूने से भी पुण्य प्रताप नष्ट हो जाता। तीसरा जल को दे दिया, वो जल जिसमें झाग बनता है, फेन बनता है, वो ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। वैसे जल को नहीं पीना चाहिए जिसमें झाग बने,
उस जल के स्पर्श करने से भी आदमी नरकगामी होता। और चौथा स्त्रियों को दे दिया जो मासिक धर्म के रूप में प्रवृत्त है। और इस समय स्त्रियों को बड़े ही शुद्धता से रहनी चाहिए। कहते हैं कि प्रथम दिन इस स्थिति में स्त्री चांडालिन होती है, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी होती है, तीसरे दिन धोबिन होती है और चतुर्थ दिवस जाकर शुद्ध होती है, यानी वो भोजन बनाने लायक होती है। सप्त दिवसीय वो पूजन कर सकती है। 7 दिन के अंदर उसे भगवान के समीप भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो नरक में जाती है। ध्यान देना, इस स्थिति में जो स्त्री हो 7 दिन के अंदर यदि वो भगवान के नज़दीक भी जाती है तो नरकगामी होती है। तो इस स्थिति में उसे पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। पूजा क्या, भगवान के नज़दीक भी नहीं जाना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की। तो इस प्रकार से अपने ब्रह्म हत्या के दोष को 4 भागों में इंद्रदेव महाराज ने परिवर्तित कर दिया। अब बड़ी सुंदर कथा हिरण्यकश्यप की सुनाते हैं। आइए हम सभी नारायण मंत्र का संकीर्तन करें बड़ी प्रेम भाव से, क्योंकि कुछ लोगों पर कुंभकर्ण की पत्नी का वास हो गया है। आइए हम सभी झूमते हुए एक बार नारायण मंत्र का संकीर्तन करें। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 ब्रह्मा नारायण 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 ब्रह्मा नारायण 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 श्री शिव नारायण 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 जय शिव नारायण नारायण नारायण। सब लोग ताली बजाते हुए गाएंगे। मुख का उपयोग तो करें, क्या रहेगा, एक दिन आग में जल जाएगा। सब लोग ताली बजाते हुए गाइए। विष्णु नारायण नारायण विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण नारायण विष्णु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गौरी नारायण 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 गौरी नारायण नारायण नारायण। कुछ लोग ऐसे क्यों बैठे हो महाराज, आज भगवान का जन्म है, अच्छा अच्छा भोग लगवाए हैं। नहीं मिलेगा जो ताली नहीं बजाएंगे। हाँ, सब यहीं से देख रहे हैं, थोड़ा सा कैमरा उधर भी घुमा लीजिए भाई। कौन ताली नहीं बजा रहा है हम बाद में देखेंगे, तो फिर जाके उससे बाद में पूछेंगे। सबको देखिए। जय हो
श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव महामुनि कहते हैं, परीक्षित, देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर को भगवान नारायण की लीला बताते हुए कहा था कि हे युधिष्ठिर, भगवान जो हैं वो समदृष्टि का पालन सदैव करते हैं, यानी भगवान के नजरों में सब बराबर। किसी के साथ भगवान भेदभाव नहीं करते, भगवान के लिए सब बराबर। ऐसा नहीं दानवों के साथ भेदभाव, देवताओं के साथ भेदभाव। तब परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु भगवान यदि समदर्शी हैं, हमें तो नहीं लगता। बोले क्यों? तो देखो, देवताओं को अमृत पिला दिया, दानवों को नहीं पिलाया, और दानवों को केवल मारते रहते हैं, देवताओं को नहीं मारते। तो फिर भगवान समदर्शी कैसे हो गए? तो भगवान को निष्पक्ष होना चाहिए। तब देवर्षि नारद युधिष्ठिर से यही प्रश्न का उत्तर बताते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम्हें भी शंका हो गई थी कि भगवान समदृष्टि नहीं रखते। रही बात महाराज परीक्षित भी पूछ रहे हैं, तो कारण कि शिशुपाल ने भरी सभा में भगवान को इतनी गालियां दी, और लोग कहते हैं भगवान समदृष्टि नहीं रखते। तो भगवान को इतनी गालियां शिशुपाल ने दी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने तेज में मिला लिया। तो श्री कृष्ण भगवान की लीला को कोई नहीं जान सकता, ये सर्वशक्तिमान भगवान की लीला है। तो भगवान समदृष्टि वाले हैं। शिशुपाल और दंतवक्र दोनों भगवान नारायण के ही पार्षद जय और विजय हैं महाराज। ये दोनों भाई हैं। ये पूर्व जन्म में भगवान के ही दो पार्षद थे, जो कि सनकादि ऋषियों के श्राप से 3 जन्मों तक राक्षस हो गए। तो भगवान विष्णु के पार्षद के समय इनका नाम जय विजय था। श्राप के पश्चात कश्यप ऋषि के पत्नी दिति के गर्भ से ये 3 जन्मों तक राक्षस हो। दिति के गर्भ से इनका पहला जन्म हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। यानी 3 युगों में तीनों राक्षस बने। और पुनः वैकुंठ भगवान के पार्षद बन गए, उन्हीं के हाथों मुक्ति पाकर। जब भगवान ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष को मार दिया, तब हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, उसका भाई भगवान का वैरी बन गया। हिरण्याक्ष का जो भाई था हिरण्यकश्यपो, वह भगवान का वैरी बन गया। मंदराचल पर्वत पर जाकर उसने इतना कठोर तप किया कि उसका शरीर दीमक से ढक गया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वरदान मांगो। तब हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और कहा कि हे प्रभु, आप अनंत अव्यक्त और संपूर्ण ब्रह्मांड को जानने वाले हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। हे ईश्वर, आप यदि मुझे कुछ वरदान देना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। अनंताव्यक्त रूपेण येने दम खिलम ततम चिद चिक शक्ति युक्ताय तस्मै भगवते नमः। तब ब्रह्मा जी ने उसे आशीर्वाद दिया। उसने कहा, प्रभु यदि आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो हमें एक ही वरदान दो। कौन सा? कि हे प्रभु, वो हम मनुष्य हो या पशु हो, प्राणी हो या प्राणी हो, देवता हो या दानव हो, कोई भी हमें ना मार पाए, दिन हो या रात हो, और ऊपर हो या नीचे, बाहर हो या भीतर, किसी भी समय कहीं भी ना मार पाए। ऐसा वरदान प्राप्त किया।
और वरदान पा करके हिरण्यकश्यपु समझ गया कि अब जब कोई मार ही नहीं सकता तो मैं अमर हो गया, मुझे तो इस संसार में मारने वाला कोई है ही नहीं। घोर अत्याचार करने लगा। उसके अत्याचार से देवता सब घबरा गए। जब देवताओं को कहीं अन्यत्र जगह नहीं मिला तब भगवान की शरण में गए और भगवान ने कहा कि डरने की बात नहीं, मैं सब कुछ जानता हूं, क्योंकि हे देवताओं, जब कोई भी प्राणी वेद, ब्राह्मणों से, ऋषियों से, संतों से वैर करने लगता है, दुश्मनी निभाने लगता है, तब मैं स्वयं उनकी रक्षा के लिए अवतार लेता हूं। यदा देवेशी वेदेशु गोषु विप्रेसी साधुसु, विप्र यानी ब्राह्मण से, साधु से, गौ से, धर्मे मयि च विद्वेष स वायासु विनश्वति, मैं उसके विनाश, उसका विनाश करने के लिए मैं अवतार लेता हूं। विनश्यति, ऐसे लोगों का मैं विनाश करता हूं। हिरण्यकश्यप इतना अत्याचार करने लगा कि अगर भगवान का कोई नाम ले लिया तो उसे मार देता था। तो हिरण्यकश्यप का सबसे छोटा पुत्र प्रहलाद, कहते हैं कभी कभी दुष्ट के घर में भी सज्जन और सज्जन के घर में भी दुष्ट जन्म ले ले। वैसे ही हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में भगवान नारायण के परम प्रिय भक्त प्रहलाद जी का जन्म हुआ। और प्रहलाद जी भगवान के 14 भक्तों में है महाराज। और प्रहलाद जी भगवान नारायण के मंत्र का सदैव उच्चारण करते रहते हैं, जो हिरण्यकश्यप को आंखों नहीं सुहाता। वह बार बार अपने पुत्र को समझाता है कि तुम नारायण का नाम मत लो, लेकिन वह मानते नहीं। बोले पिताजी, यही एक नाम है जो प्राणियों का तरण कर सकता है। अरे मैं क्या, आप भी उनका नाम लें तो आपका भी तरण हो जाएगा। पिताजी, श्रीमन नारायण से भक्ति करनी चाहिए। और प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति बतलाई। रामायण में नवधा भक्ति सबरी को मिली। और यहाँ पर देखिए प्रहलाद जी नवधा भक्ति के रूप में चर्चा करते हुए कहते हैं, पिताजी ध्यान देना, श्रीमन नारायण की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यमात्म निवेदनम। प्रहलाद की यह बात सुनकर हिरण्यकश्यपु क्रोध से ओठ फड़फड़ाने लगा। गुरुपुत्र ने कहा, यह लड़का जन्मजात विष्णु का पक्षधर है, इसको कितनी भी शिक्षा दी जाती है नारायण के विरोध में, लेकिन यह जब देखूं तब नारायण नारायण करता रहता। तब हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि इसे ले जाकर पहाड़ के नीचे फेंकवा दो, हाथी के नीचे कुचलवा दो। तरह तरह के मारने का प्रयत्न किया, पहाड़ से फेंकवाया, विष पिलवाया, हाथी से कुचलवाया, सर्प से कटवाया। ऐसा कोई साधन नहीं था जिस साधन से हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को मारने का प्रयत्न न किया। फिर भी कहते हैं कि जिस पर भगवान नारायण की कृपा हो जाती है, जिस पर भगवान नारायण की कृपा हो जाए, उसका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। जिसके राम न बिगाड़े उसका कौन बिगाड़े बोला। प्रभु जिसके साथ हो, प्रभु पर अटल विश्वास हो, भरोसा हो, तो भला उसका कौन क्या बिगाड़ सकता। तो भगवान नारायण ने प्रहलाद जी की हर समय रक्षा की। हिरण्यकश्यपु को क्रोध आ गया। बोले तू नहीं मानेगा, तो मानेगा कि नहीं, नारायण का नाम लेना छोड़ेगा कि नहीं। तब प्रहलाद जी उसी को शिक्षा देने लगे। बोले अच्छा कहाँ है तेरा नारायण, बता जरा। बोले पिताजी, नारायण तो मुझे आप में भी दिख रहा है, हर जगह है, सबके हृदय में विद्यमान है। बोले अच्छा तेरा नारायण यहाँ भी है। बोले हाँ है। तो ठीक है, अभी मैं तुझे मारता हूँ, अपनी तलवार से तुझे काटता हूँ। बुला अपने नारायण को मेरे सामने, देखता हूँ तेरा नारायण कहाँ। और हिरण्यकश्यपु ने भक्त प्रहलाद को एक खंभे में बांध दिया और तलवार लेकर बोला, कहाँ है तेरा नारायण, आज मैं उसे देखता हूँ। और जब तलवार लेकर सिर काटने के लिए दौड़ा, तब भगवान साक्षात नरसिंह अवतार में प्रकट हो गए। घोर गर्जना करते हुए पूरे धरती ब्रह्मांड थर 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 कांपने लगी। चारों तरफ हाहाकार मच गया, उथल पुथल मच गया।
मानो प्रभु अपनी आंखों से अंगारे बरसा रहे हो। और देखते ही देखते नरसिंह भगवान सामने काल बन करके खड़े हो गए। जब हिरण्यकश्यप हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर मारने टूटा, भगवान ने गर्जन करते हुए पकड़कर खेल खेल में अपने जंघों पर उसे फाड़ करके उसका वध कर दिया। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की नरसिंह भगवान की। सभी देवता ऋषि मुनि ब्रह्मा जी नरसिंह भगवान की स्तुति करने लगे। यो नो गतिम योग सिद्धाम साधो रहा ऋषिद योग पदो बने नाना दर्पतम न खैर न दरार तस्मै तुभ्यं प्रणतास्मो नरसिंह। भगवान का क्रोध बड़ा ही प्रलयकारी था महाराज। और क्रोध के भय से कोई समीप भी नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ जल करके भस्म हो जाएगा। आंखों से अंगारे बरस रहे थे। डर के मारे न कोई देवता पास में जा रहा था, न कोई ऋषि मुनि जा रहा था। सब के सब थर थर कांप रहे थे। बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु जल्दी से अपना क्रोध शांत कर लो। ऐसा लगा मानो प्रभु ने अगर थोड़ी समय तक अगर क्रोध को शांत नहीं किया तो पूरा ब्रह्मांड ही जल करके भस्म हो जाए। सब थर थर कांपने लगे। तब सबने लक्ष्मी मैया की स्तुति की। देवताओं ने ऋषि मुनियों ने कहा हो सकता है लक्ष्मी मैया आकर मनाए तो प्रभु अपना क्रोध शांत कर ले। लक्ष्मी मैया प्रकट हुई, सामने जब आई उन्होंने पहली बार प्रभु को इतना विकराल रूप में देखा था। देखते ही डर के मारे बेहोश हो गए। उनकी भी हालत खराब। अब कौन शांत करे, देवता लोग सब घबरा गए। तब जाकर के देवताओं ने हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी से प्रार्थना किया, हे भक्तराज अब आप ही जो हैं प्रभु के क्रोध को शांत कर सकते हैं। प्रहलाद जी जिनके मन में कोई भय ही नहीं था, ऐसा ही भक्त होता है। प्रहलाद जी प्रभु के पास गए, प्रभु की सुंदर विनती की, भगवान के नाम का गुणों का कीर्तन किया। श्रवणम कीर्तनम चास्य अस्मरणम महतां गते सेवेज्यावनतिदाशं सख्यमात्मसमर्पण। हे प्रभु आपके इस प्रलयकारी क्रोध से यहाँ पर जितने देवी देवता ऋषि मुनि विद्यमान हैं सबके सब भय खा रहे हैं। इसलिए आप अपने क्रोध को शांत करें। और जैसे ही प्रहलाद जी ने प्रार्थना किया, प्रभु तुरंत अपने उस स्वरूप को छोड़कर बिल्कुल दिव्य निर्मल रूप में शंख चक्र धारण किए चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का भगवान ने वध किया और देवताओं ने पुष्प वर्षा करके प्रहलाद जी का जाकर राज्याभिषेक कराया। प्रहलाद जी राजा बने। अब आगे की कथा सुनाते हुए सुखदेव महामुनि कहते हैं, हे राजन, मनु के शासन काल से अब मैं तुम्हें मनवंतर की बात बतलाता हूं। मनवंतर क्या होता है? भगवान मनु के संतानों का वर्णन हो रहा था। एक मनु से दूसरे मनु के शासन काल को, उसके बीच के अंतर को मनवंतर कहते हैं। एक मनु से दूसरे मनु के शासन काल के बीच के अंतर को मनवंतर कहते हैं। प्रथम मनु स्वयंभो मनु हुए, दूसरे मनु का नाम स्वारोचिष मनु था, तीसरे मनु प्रियव्रत के पुत्र उत्तम हुए, चौथे मनु उत्तम के भाई तामस हुए। इसी मनवंतर में श्री हरि भगवान ने गजेंद्र को ग्राह से मुक्ति दिलाई। क्षीर सागर के द्वीप में त्रिकुट पर्वत की तहलटी में सरोवर में गजेंद्र नाम का एक हाथी अपने परिवार के साथ एक तालाब, सुंदर तालाब के किनारे जिसमें कमल का फूल खिला हुआ था, वो विहार करने के लिए पहुंचा। अपने
परिवारजनों के साथ में बिल्कुल मतवाला होकर वह विहार करने लगा, उस जल से क्रीड़ा करने लगा। उसे अपने बल पर बड़ा ही घमंड था कि मेरा परिवार बड़ा बलशाली है, मैं बड़ा बलशाली हूं। और जैसे ही वह गजेंद्र नाम का हाथी तालाब में गया, वैसे ही एक ग्राह ने, एक मगरमच्छ ने उस हाथी का पैर पकड़ लिया। वो हाथी जोर जोर से चिल्लाने लगा भगवान का नाम स्मरण। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा अपने परिवार को, सबसे पहले मुझे बचाओ। उसका सारा परिवार, पत्नी, बच्चे सब डर के मारे भाग गए। जिस परिवार पर उसे इतना घमंड था कि मेरा परिवार इतना बलशाली है कि उसके आगे कोई नहीं टिक सकता, वो परिवार भी दुख के समय उसका साथ छोड़कर चला गया। गजेंद्र अंत तक उस ग्राह से लड़ता रहा, अपने स्वयं से बहुत प्रयास किया उस ग्राह से लड़ने का, लेकिन उस शक्तिशाली ग्राह मानो उसका प्राण ही लेने जा रहा हो। जब गजेंद्र नाम का हाथी हार गया, तब हार थक करके देखा अब कोई चारा नहीं है, तब भगवान नारायण का ध्यान करते हुए वह नारायण का स्मरण करने कि तत्रापि यज्ञ भगवान हरिण्या हरिमेधसः हरिरित्याह तो येन गजेंद्र मोचितो गृह। हे प्रभु, मैंने अपने पत्नी पर, अपने बच्चों पर बड़ा भरोसा किया और अंततः सबने मुझे धोखा दिया। अब संसार में मेरा आपके सिवा कोई नहीं। अब मैं स्वयं को आपके पास समर्पित करता हूं। यदि आपने मुझे नहीं बचाया तो निश्चित तौर पर मेरे प्राण निकल जाएंगे। अब मेरे पास कोई दूसरा साधन नहीं, या तो आप मुझे बचा लो और नहीं तो मार डालो। भगवान के चरणों में जैसे ही गजेंद्र ने स्वयं को समर्पित किया, भगवान तुरंत देर नहीं किए, गरुड़ पर बैठ करके तुरंत गजेंद्र को बचाने के लिए चले। जब तक गजेंद्र को अहंकार था महाराज, भगवान उसकी तरफ देखे भी नहीं। द्रौपदी को बड़ा अहंकार था अपने पतियों पर, कौन मुझे क्या कर सकता है, 5 बलशाली पति है मेरे, एक जैसा कोई धनुष नहीं चलाता, एक जैसी कोई गदा नहीं चलाता, एक तो भाला में निपुण है, एक तलवार में निपुण है, 5 बलशाली पति है मेरे, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। और जब सबकी तरफ आशा भरी निगाह से उसने देख लिया और किसी ने कुछ नहीं साथ दिया, तब अंततः द्रौपदी ने कहा, हे नारायण, हे गोविंद, अब जो हो सो तुम ही हो, अब तुम ही मुझे बचा सकते हो, तेरे सिवा अब किसी का आसरा नहीं है। और जब द्रौपदी ने सौंप दिया, तब गोविंद नंगे पैर ही दौड़ पड़े द्रौपदी को बचाने के। तो जब तक हमें घमंड रहता है कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, यही मेरे जीवन में सहायक हैं, तब तक भगवान की कृपा नहीं मिलती, जब तक व्यक्ति पूर्ण समर्पण भगवान के चरणों में नहीं कर देता, तब तक प्रभु की कृपा मिलने वाली नहीं है। जब व्यक्ति समर्पण करता है कि हे प्रभु, भगवान कृष्ण को बांधने के लिए, कन्हैया को बांधने के लिए यशोदा मैया ने बड़ा प्रयत्न किया, सारे प्रयत्न कर लिए महाराज, सारी रस्सियां समाप्त हो गई, अगल बगल की रस्सियां भी खत्म हो गई, फिर भी बांध नहीं पाई। अब पसीने से तरबतर हो गई, थक गई, थक कर चूर हो गई, तो अंततः जाकर के कहा, अरे कन्हैया, तू बंधता क्यों नहीं, बंध जाना। तो भगवान ने देखा कि अब इसने समर्पण कर दिया, तो अपनी ज्ञान से, अपनी शक्ति से भगवान को कोई बांधना चाहे तो नहीं बांध पाएगा, लेकिन समर्पण कर दिया प्रेम से, तो फिर भगवान ने कहा कि ठीक है, जब तुमने समर्पण कर ही दिया तो आओ बांध लो। तो छोटी सी रस्सी में भी कन्हैया बंध गए। तो कहने का अर्थ है कि भगवान में जब तक समर्पण नहीं होता, तो गजेंद्र को बड़ा अहंकार था,
और जैसे ही प्रभु को समर्पण किया, गरुड़ पर बैठ करके भगवान नारायण तुरंत आ गए। और जैसे ही गजेंद्र ने आकाश में देखा कि भगवान नारायण गरुड़ पर चढ़कर मुझे बचाने आ रहे हैं, उसी समय उस तालाब से कमल का पुष्प तोड़ करके उसने उछाल करके भगवान नारायण की तरफ फेंका। उसके पुष्प को भगवान नारायण ने ग्रहण किया और अपने भक्त को कष्ट में देखा, और ये बिल्कुल इंतजार नहीं किया कि गरुड़ उतरेंगे तो मैं उतरूंगा। उसी समय ऊपर से ही उन्होंने छलांग लगा दिया प्रभु ने पानी में, और आकर के तुरंत अपने चक्र सुदर्शन से उस ग्राह का गर्दन काटकर गजेंद्र को ग्राह से मुक्त कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये समर्पण भगवान के प्रति भक्त का होता है। तो ये इस मनवंतर में ही गजेंद्र को ग्राह से भगवान ने मुक्त किया था। ग्राह जैसे ही मरा, एक गंधर्व के रूप में प्रकट हो गया। उसने कहा, प्रभु मैं एक हुहू नाम का गंधर्व था, जो कि श्राप के कारण मैं ग्राह बन गया था और जिसे आपने मुक्त कर दिया। उसके बाद सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को कच्छपा अवतार की कथा सुनाते हैं। 24 अवतार की कथा में हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनते रहिएगा। एक भी अवतार की कथा निकली तो फिर जीवन में कुछ नहीं पाए। बोले गोविंद भगवान की। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित देवता लोग मिलकर के भगवान नारायण के पास प्रार्थना करने गए। उन्होंने कहा कि प्रभु हम तो बड़ी परेशानी में हैं। बोले क्या हुआ? तो ये दानव जो है ना, जब देखो तब हमें मार देते हैं, हमारी तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये सुबह शाम दोपहर का नाश्ता भी हम ही से करते हैं। सुबह में भूख लगती है, एक तो दो चार देवता को खा गए, तो इनका नाश्ता भोजन सब हम ही से होता है। तो फिर हमारा महत्व ही क्या है? कुछ ऐसा करो कि हम जीवित रहें। तब भगवान नारायण ने कहा कि एक ही उपाय है। क्या है? समुद्र मंथन करो, जिससे अमृत प्राप्त होगा, जिसे पीकर तुम सब अमृत को प्राप्त करो। तब दैत्यों के राजा बलि के पास जाकर के देवताओं ने मित्रता का प्रस्ताव रखा, समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। दैत्य भी मान गए। वासुकी नाग के सहारे मंदराचल पर्वत और समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू होने लगी। वासुकी नाग को रस्सी बना लिया गया। अब जैसे ही पर्वत को डाला गया समुद्र में, समुद्र की गहराई इतनी अथाह थी कि पता ही नहीं चला। पर्वत जो है समुद्र की अथाह जल राशि में प्रवेश करने लगा। तब देवताओं ने प्रार्थना करी, प्रभु अब क्या होगा? तब भगवान नारायण ने कच्छप अवतार लिया और अपने पीठ पर उस मंदराचल पर्वत को धारण किया। प्रेम से बोलिए कच्छपा अवतार भगवान की। अपने पीठ पर उस पर्वत को धारण किया। वासुकी नाग के सहारे देवता और दानव मिलकर के समुद्र का मंथन करने लगे। और समुद्र मंथन से सबसे पहले क्या निकला? विष। सबसे पहले जो समुद्र मंथन से वस्तु निकला वो विष निकला। और जैसे ही विष निकला, त्राही मच गई धरती पर। तीनों लोकों में, सब प्राणियों में हाहाकार मच गया। विष का प्रभाव अपना दिखाने लगा। सब देवी देवता सब समुद्र मंथन छोड़ करके भागने लगे। दानव भाग गए, देवता भी भाग गए। कोई नहीं टिका वहां पर। कौन विषपान करेगा? ये जब पूरी धरती नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई, तब देवताओं ने नारायण का आराधना किया, प्रार्थना किया। तब भगवान नारायण ने कहा, एक ही देव हैं, जो देवों के देव हैं वही इस विष का पान कर सकते हैं। तब सबने मिलकर के भगवान शिव की आराधना की।
देव देव महादेव भूतात्मन भूतभावन त्राहिनः शरणापन्न अस्त्रैक्य दहना विषा। हे प्रभु, हे देवों के देव महादेव, आप ही इस विष का पान कर सकते हैं। तब भगवान शंकर ने पार्वती मैया की तरफ देखा, देवी विष पान करूं तो किधर करूं? बोले महाराज विष पान करोगे तो पेट में ही तो जाएगा। बोले बिल्कुल नहीं, अगर पेट में किया तो उधर तो फिर ब्रह्मा जी रहते हैं ना, और ज्यादा अंदर गया तो दिक्कत है। और फिर महाराज अगर हृदय के पास रखा तो भी परेशानी, मेरे हृदय में नारायण का निवास है, मेरे प्रभु को परेशानी होगी। तब उन्होंने गले में ही उस विष को धारण कर और विष पी करके प्रभु तांडव नृत्य करने लगे और तांडव नृत्य करके उस विष का प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। आइए हम सभी भगवान शिव की आराधना करें, ध्यान करें, उनके नाम का संकीर्तन करें। प्रेम से बोले युगाधिपति महाकाल की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी जन भगवान शिव की स्तुति करें। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्।